ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार है। जानते हो, ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास वास्तविक स्वरूप में एक ही है। अगर तत्वमसी सत्य है, अगर क्यों तत्वमसी ही सत्य है, भले अनुभव का सत्य ना भी हो तो भी ईश्वर का अंश तो हम सब हैं। ब्रह्म ऋषियों की स्थापना काट्य होती है। ईश्वर विश्वास ही आत्मविश्वास है। स्वमूल्यांकन का विषय यहां यह है, हम ईश्वर विश्वास को क्या मानते हैं? ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। ईश्वर पर विश्वास से हम क्या अर्थ निकालते हैं, क्या मर्म निकलता है हमारा जब हम कहते हैं हमारा ईश्वर पर विश्वास है? तो उससे अभिप्राय क्या है, ये जानना बड़ा आवश्यक है कि नहीं, ये तो बाद में देखेंगे। बाद में माने इसके बाद अगला कदम हो सकता है। पहला कदम ये नहीं है कि ईश्वर पर विश्वास है कि नहीं है ना। जब तक प्रश्न ठीक नहीं होगा तब तक उठने वाला प्रभाव भी विकृत हो सकता है। और ये प्रश्न, ईश्वर पर विश्वास से क्या अर्थ है तुम्हारा, ये सत्य में मनुष्य को, आस्तिक व्यक्ति को जड़ों तो खिलाता है। उसे अपने और ईश्वर के संबंध, अपनी समझ को परिभाषित करना पड़ जाता है, जिसके विषय में कभी सोचा ही नहीं होता। बचपन से ही अस्थि बुद्धि, पूजा पाठ, ध्यान, साधना, जप तप, ईश्वर के प्रति सत्कार, हाथ जोड़ देना, माथा टेक देना। कभी ये नहीं पूछा अपने आप से कि मेरा ईश्वर पर विश्वास से मेरा मतलब क्या है? क्या है मेरे विश्वास की परिभाषा? विश्वास की परिभाषा स्पष्ट नहीं होगी तो ये स्पष्ट नहीं होगा कि ईश्वर से आशा क्या है। आत्मविश्वास तो फिर बाद में आएगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये जानना आवश्यक है, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि ईश्वर से तुम वस्तुतः आशा क्या करते हो। गायत्री पढ़ा रहा हूं मैं बाबू, हाँ गायत्री पढ़ा रहा हूं मैं। क्या तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास है कि कोई ऐसी परम सत्ता, मतलब ईश्वर पर विश्वास से तुम्हारा अर्थ ये है क्या कि कोई ऐसी परम सत्ता जो नाराज ना हो जाए, प्रसन्न रहेगी तो मेरे काम ठीक 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 बनते रहेंगे। लौकिक दृष्टि से कह रहा हूं मैं। या तुम्हारा ईश्वर विश्वास ये है कि मेरा कोई भी कार्य होगा उसे ईश्वर आकर के संभाल ले, संभाल लेंगे नहीं, संभाल ले। मेरा कोई भी कार्य हो बस ईश्वर आके संभाल ले। जानना है तुम्हारे ईश्वर विश्वास से तुम्हारा मतलब क्या है। तुम अपने आप को ईश्वर पर आधारित मानते हो, कोई स्पष्टता तो दो, सोचो तो सही। मैं अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर विश्वास करता हूं, करती हूं, इससे मतलब क्या केवल निर्भरता है अपने हर छोटे काम के बनते चले जाने की, बिगड़े ना?
क्या केवल भय का कोई ऐसा पुट है जिसके कारण तुम किसी तरह से डरते डरते बढ़ते, आप हैप्पी रहना, हैप्पी मूड में रहना आप बस। या ईश्वर पर विश्वास से मर्म है कि कोई समर्थ सत्ता है जिससे मैं सामर्थ्य प्राप्त करूं। सामर्थ्य, क्षमताएं, ये बात समझनी होगी। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ईश्वर एक परम सत्ता है जिसमें समस्त सामर्थ्य और क्षमताएं हैं, उससे मैं भी सामर्थ्य और क्षमताएं प्राप्त करूं, बाकी मैं सब अपने आप कर लूंगा, कर लूंगी, अपने लौकिक कार्य मैं सब बना लूंगा, बना लूंगी। अलौकिक के लिए भी मैं जो मुझे साधना तप करना है मैं कर लूंगा, कर लूंगी, पर मुझे सामर्थ्य दे दे। कैसी सामर्थ्य? कौन सी सामर्थ्य मांग रहे हो, ये भी तो बताओ। समझ की सामर्थ्य। किसकी? समझ की, ठीक ठीक समझ की, विषयों को ठीक ठीक समझ पाने की सामर्थ्य, ठीक निर्णय लेने की सामर्थ्य। हाँ, तो तुम्हारा तात्पर्य धियो यो न प्रचोदयात् से है। हाँ, धियो यो न प्रचोदयात्। अगर तुम इस तीसरे वाली श्रेणी में आते हो जो ईश्वर पर ना तो ईश्वर से भय खाते हैं और ना ही ईश्वर पर अपने हर छोटे बड़े काम को बनाने के लिए अनुनय विनय करते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, उसमें भाव तौल सौदा भी आ जाता है, ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। या तुम वो तीसरे वाले हो जो ईश्वर विश्वास का तात्पर्य ये मानते हैं कि इसके पास सारी क्षमताएं हैं और मुझे समझ रूपी क्षमता चाहिए। समझ रूपी, मुझे समझ रूपी क्षमता मिल गई तो अपने ठीक निर्णयों के माध्यम से मैं सब कर लूंगा, कर लूंगी, लौकिक पारलौकिक सब। अगर तुम तीसरे वाली श्रेणी में आ गए हो तो समझ लेना गायत्री चरितार्थ होनी आरंभ हो गई है, क्योंकि इसी पर जुड़ा हुआ है आत्मविश्वास। पहले दो प्रकार के ईश्वर विश्वास में, भय वाला और नेगोशिएट करने वाला, काम बनवाने वाला, उसमें आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता। उसमें तुम तो हो ही नहीं। उसमें एक डराने वाला, तुम डरने वाले पहले में, दूसरे नंबर में वो देने वाला और तुम मांगने वाले, अर्थात केवल आस्किंग, ओनली आस्किंग और कुछ नहीं, नेगोशिएट करने वाले। तीसरे में, तीसरे में आत्मविश्वास है, क्योंकि तुम उससे और कुछ नहीं, समझ रूपी क्षमता मांग रहे हो, बाकी मैं अपने अपने ठीक निर्णय से कर लूंगा, कर लूंगी। तुम संघर्ष और चुनौती का भी सामना करने के लिए तैयार हो। आई मैनेज, तुम मुझे ठीक समझ की क्षमता दो। अच्छी परिस्थिति या विकट परिस्थिति में मेरा निर्णय ठीक होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट निर्णय होना चाहिए। अगर तुम तीसरे में हो तो आत्मविश्वास की बात की जा सकती है, वरना बाकी दो में आत्मविश्वास है, तुम्हारा आत्म तत्व ही नहीं है उसमें, तुम बिल्कुल निर्भर हो। और निर्भर भी किन बातों के लिए? समझ के लिए नहीं, रेडीमेड प्रोडक्ट के लिए, पका पकाया दे दो बस। एक में डर और दूसरे में पका पकाया। पका पकाया होता तो ये पृथ्वी रेत के टीले और चट्टानें ही बनी रह जाती, ये नगर न बन पाते, ये सारी प्रगति न हो पाती। ये स्व मूल्यांकन में बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप से पूछना, और अपने आप को बड़ी घूरती हुई निगाहों से पूछना, सच बता, मन में से निकलेगा। मन में से क्या, जो साधक है ना उनके मन में ये तीनों निकलेंगे। सामान्य व्यक्ति में तो
पहली बात तो वो प्रश्न अपने आप से पूछेगा ही नहीं। हाँ, प्रश्न पूछने के लिए बोलते हैं मुझे। ना, ना, ये बातें करने वाली होती हैं, ये बातें करने वाली नहीं होती। और मान लो आपने किसी तरह उसको विवश कर भी दिया, तो या तो भय की बात से या सारे काम बनाने वाली बात से करेगा, मनौतियों से रहेगा। साधक में तीनों हैं, एक साथ हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। साधक कुछ अंशों में ईश्वर से भयभीत, कुछ अंशों में ईश्वर से काम बनवाने वाला, और अब कुछ-कुछ क्षमताएँ अब वो समझ की भी माँग रहा है कि ईश्वर रूपी प्रकाश मुझे बोध दे, मुझे समझ दे, मुझे स्फुरना दे, जिससे मैं ठीक-ठीक निर्णय ले सकूँ, नित्य-अनित्य का भेद कर सकूँ। सच तो ये कि साधक में ये तीनों हैं, और इन तीनों में से ही धीरे-धीरे फिर वो पहले वाला समाप्त होता जाता है, जो केवल भय का स्रोत है। चूँकि पता लगता जाता है कि ईश्वर भय के लिए नहीं बने हुए, इफ्स एंड बट्स के लिए नहीं बने हुए। हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल ऑफ साइंस एट द बैक एंड। इसलिए मुझे उसे जानना, ना कि भय के कारण चुप करके ओट में चले जाना। वो तो एनिमलिस्टिक है। तो एक साधक में तीनों होंगे। तुम्हें ये जानना है, मुझे मत बताना, चलो ना बताना, तुम्हारी मर्जी। कितने अंशों में ईश्वर विश्वास में तुम्हारे भीतर पहला नंबर यानी भय वाला, दूसरा नंबर नेगोशिएशन वाला, मांगने और देने वाला, और तीसरे में माने दूसरे में ट्रांजैक्शन नेगोशिएशन, और तीसरे में समझ की आशा, धियो यो न प्रचोदयात्। उनके अंश पर अपने परिभाषित करो स्वमूल्यांकन में। तुम्हें कुछ दिखेगा, तुम्हें दिखेगा ईश्वर विश्वास नहीं। अगले सत्संग में देखेंगे, तुम्हें दर्शन होंगे आत्मविश्वास के। ईश्वर विश्वास से जैसे आईने में अपने आप को देखते हैं, यूं अपने आप को देख पाना, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को सहज नहीं है। कहाँ से देखोगे? बाकी अंग देख लोगे, अगर तुम्हें चेहरा अपना देखना है तो आईना चाहिए ना। आईने का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि उसमें वो अंग दिखता है जो अन्यथा नहीं दिख पाता। मुख, छाती, हाथ, पैर, टांगे सब लगभग लगभग पीठ छोड़ दो, चलो देख लेते हो। मुख नहीं दिखता। मुख किस में दिखता है? शीशे में। अब ये दर्पण की तरह स्वमूल्यांकन बन रहा है। तुम्हें ईश्वर के नाम से दिखाएगा तुम्हें अपना आपा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।